नमस्कार। आज हम नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने वाले हैं। ये है पुलिस को बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये कानून आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। अच्छा, जरा सोचिए। किसी के दरवाजे पर पुलिस खड़ी है, लेकिन उनके हाथ में तलाशी का कोई वारंट नहीं है। तो अब क्या? ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? क्या पुलिस तलाशी ले सकती है? और अगर हां, तो किन नियमों के तहत? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। देखिए, आमतौर पर तो यही नियम है कि किसी भी जगह की तलाशी के लिए पुलिस को कोर्ट से वारंट लेना ही पड़ता है। लेकिन कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं, मतलब इतनी इमरजेंसी होती है कि वारंट लेने में जो देर होगी उससे पूरी जांच पर पानी फिर सकता है। बस यहीं पर यह खास शक्ति काम आती है। तो ये धारा 150 असल में है क्या? ये पुलिस अधिकारी को बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार देती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ तब जब उन्हें पूरा यकीन हो कि वारंट लाने में जितना समय लगेगा उतने में तो सारे जरूरी सबूत या तो नष्ट कर दिए जाएंगे या कहीं और छिपा दिए जाएंगे। तो इसका मकसद है सबूतों को बचाना और समय पर कार्रवाई करना। अब ऐसा भी नहीं है कि ये शक्ति अनलिमिटेड है, बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल करने से पहले पुलिस अधिकारी को 3 बहुत ही सख्त कानूनी शर्तें पूरी करनी होती हैं। चलिए एक-एक करके देखते हैं कि ये शर्तें क्या हैं। तो ये है वो कानूनी चेकलिस्ट। पहली शर्त यह है कि ऑफिसर के पास ये मानने का एक उचित आधार होना चाहिए, मतलब एक ठोस वजह होनी चाहिए कि उस जगह पर सबूत मौजूद हैं। दूसरी बात, वो किसी विशिष्ट चीज की तलाश में हो जो जांच से सीधे सीधे जुड़ी हो, ऐसा नहीं कि बस यूं ही कुछ भी ढूंढ रहे हो। और तीसरी और सबसे अहम शर्त, उन्हें यह पक्का यकीन होना चाहिए कि अगर वो वारंट का इंतजार करने गए तो अनुचित देरी हो जाएगी और सबूत हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये तीनों शर्तें पूरी हो गईं। तो अब तलाशी की प्रक्रिया क्या होगी? कानून ने इसके लिए भी एक बहुत साफ स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है, ताकि कोई मनमानी न हो और पूरी जवाबदेही बनी रहे। तो सबसे पहला और ज़रूरी कदम यह है कि तलाशी शुरू करने से पहले ही पुलिस ऑफिसर को केस डायरी में ये लिखना होगा कि वो तलाशी क्यों कर रहे हैं और उसके आधार क्या हैं। फिर जहां तक हो सके उन्हें खुद जाकर तलाशी लेनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी, पूरी प्रक्रिया की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी ही चाहिए, ये अनिवार्य है। और हाँ, अगर वो खुद नहीं जा सकते तो एक लिखित आदेश देकर अपने किसी जूनियर अधिकारी को भेज सकते हैं। ये देखिए, ये लाइन नए कानून में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर कितना जोर दिया गया है ये दिखाती है। ये जो नियम है ना कि तलाशी को ऑडियो वीडियो से रिकॉर्ड करना है, ये पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही और निष्पक्षता लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो तलाशी हो गई, पर काम यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाद भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं जो ये पक्का करते हैं कि इस शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो और हर चीज का एक रिकॉर्ड रखा जाए। ये नंबर याद रखने वाला है, 48। तलाशी पूरी होने के 48 घंटों के अंदर पुलिस को इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर पास के मजिस्ट्रेट को भेजनी ही पड़ती है। ये एक तरह का जुडिशियल चेक है, यानी न्यायिक निगरानी। और ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जिस भी व्यक्ति के घर या दफ्तर की तलाशी हुई है, उसे उस तलाशी के रिकॉर्ड की एक कॉपी बिल्कुल मुफ्त में पाने का अधिकार है। इसके लिए उन्हें बस मजिस्ट्रेट के पास एक अर्जी देनी होगी। ये नागरिकों को दिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये धारा न्याय दिलाने के लिए एक जरूरी हथियार है या फिर किसी की निजता यानी प्राइवेसी के लिए एक खतरा? देखिए, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि उन सख्त नियमों और प्रक्रियाओं का कितनी ईमानदारी से पालन किया जाता है, जिनके बारे में हमने अभी बात की। कानून ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है और यही नियम उस संतुलन की चाबी हैं।